40 and 18, 22, 26 ये हो गया ना। एरोमेटिक बेंजीनाइट हैविंग बेंजीन रिंग बात होगी नहीं। ये सीओटी हो गया ना, साइक्लोप्रोटेट्राइड का टब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये यार हो गया है। रिएक्शन इंटरमीडिएट डालना, छोड़ना है। नहीं कुछ छोड़ना नहीं, मैं आपसे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट के बाद सीधे क्या बनता है? रिएक्टेंट क्या बनता है? प्रोडक्ट। एक बीच में भी कोई स्थिति आती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ठीक है, बीच की अवस्था। रिएक्शन के दौरान जो बीच का अवस्था आता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बन आयन फॉर्म होते हैं, उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट बनता होगा, तो वही क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बहुत उनकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है, कुछ 10⁻⁶ सेकेंड। तो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनेगा, तुरंत 10⁻⁶ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें प्रोडक्ट। ये तो बहुत कम समय हुआ ना, 0.00005 टाइम्स 0 देखिए इस कार्बोकैटायन से 4 टाइप करना है। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और ये पहला कार्बोकैटायन। वो आ गया आएगा मैम। मना कर दिया मैंने, सब कुछ फिल्टर करने के लिए। कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन मतलब कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। कार्बो किससे बना? कार्बन से। इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मान लो कैसा होगा? ऐसा होना चाहिए। आप ये कैसे होगा? मान लो यहाँ x पूरा कंप्लीट है। अगर इस x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूरा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा पूरा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3। ये माइनस से चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। और ये क्या हो जाएगा? X माइनस। कंडीशन क्या है इसके लिए? ये जो बगल वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो ये कार्बन क्या बनेगा? पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला माइनस तो हो ही जाएगा। ठीक, अब देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? 8। ये दोनों इसके साथ चले गए। यहाँ पे कितना हो गया? अब ये 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 कितने बॉन्ड है? 3। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो होना कितना चाहिए था? 8। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो? कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले किसके पास जाएंगे? जहां इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले किसके पास जाएंगे? जहां इलेक्ट्रॉन होगा। उसको इलेक्ट्रोफाइल कह देंगे। इलेक्ट्रॉन कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इनडायरेक्टली देखो तो जितने भी कार्बोकैटायन है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होते हैं? उनकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए किसके पास आते हैं? इसलिए क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल्स। तीन ऑर्बिटल तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, एक ऑर्बिटल इसका खाली रहता है, वही जो बोलते हैं सी को प्लस चार्ज मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का क्या होता है? वैकेंट।
हो गया। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? कौन सी CH3 पॉजिटिव का हाइब्रिडेशन कैसे होगा? sp2 की 3 बॉन्ड है सिर्फ, हाँ 4 पे तो sp3 है, हाँ। 3 पे sp2। शेप क्या हो जाएगी? sp2 की जो शेप होती है वही हो जाएगी। क्या होती है शेप? ट्राई अरे अभी तो केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट दिया है, बताओ। ट्राइगोनल प्लेन। इसीलिए देखो प्लेनर फॉर्म में होता है, जो पॉजिटिव वाला ऑर्बिटल होता है वो कहाँ से रहता है? परपेंडिकुलर। क्योंकि कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन ऐसा रहेगा, ये तीनों प्लेन में आ जाएंगे पी, और ये जो एक पी है ये पॉजिटिव, ये बैटरी हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें ठीक है। अब ये स्टेबल कब होगा? ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब होगा? जब ये तो डेफिशिएंट है, हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगी, तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो देने वाले कौन कौन से हैं? प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम, या तो फिर एरोमेटिसिटी हो जाए या रेजोनेंस हो जाए, मेसोमेरिक। तो ये सब इसको क्या करेंगे? स्टेबल, जिसने प्लस वाला है ये इरेज कर दूं, लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये अच्छा है, इसका बढ़िया आंसर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मुझे लग रहा है मैं क्लास 7 में खड़ी हूं। इससे साथ अच्छा कितने तारीख तक है कितनी क्लासेस? 10 मार्च 10 को 9 मार्च तक 9 8 तो है 10 तक 9 को है लास्ट पेपर। तो 10 को संडे 10 मार्च को यहाँ पे आएंगे संडे तो आएंगे क्या? तो वहीं तो ये आरती तो आएंगे बाकी साथ में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये बंद रहता है संडे को। मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस और प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन ये भी तो कर रहा था, या फिर एलिमेंट्स। देखिए आएंगे आएंगे नहीं मैम ये HC क्या है? हाइपर कंजुगेशन। आज आप लोग एप्लीकेशन लिख के दीजिए तो जल्दी वो होगा। अच्छा टाइप 3 लोडिंग नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वही क्लासेस लग जाएंगी सिंगल सिंगल दिन, दोनों फिर रह जाएगा। 1 2 3 4 इसमें बताना है कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन है, इतना समझ में आ रहा है? C पे प्लस चार्ज मींस कार्बोकैटायन, ठीक। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसको डेफिशिएंसी इसकी कौन कम कर रहा है सबसे? मतलब डेफिशिएंसी तो है ही, इसको जो स्टेबल करेगा मतलब जो इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से दे रहा हो, तो वो क्या होगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो वो उसको क्या कर देगा? स्टेबल। इस बताना है चारों में किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इसके लिए आपको पिछली क्लास की बातें याद होनी चाहिए। देखो CH3 क्या लगाता है? प्लस आई इफेक्ट लगाता है। हाँ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। हाँ ये इधर ये CH3 भी दे रहा है, ये CH3 भी दे रहा है, ये CH3 भी दे रहा है, ठीक। और क्या हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन से भी देख लो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचान रहे? जहां चेक करना है उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन देखो। यहाँ पे चेक करना है तो उसके जस्ट बगल देखिए कितने कार्बन है। जो कार्बन है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। उस पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन 9 9 यहाँ पे 6 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो वो लास्ट क्लास में देखे थे। Yes, ma'am. क्या फिर?
एच 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 का तो सबसे पीछे था प्लस साइड, तो ये तो स्टेबल करेगा ही नहीं। इसको ऐसे देख सकते हैं 3 डिग्री क्या है ये कितना 2 डिग्री। कैसे पहचान रहे हैं? जिस पे चेक करना है उसके अगल बगल के पोजीशन देखें कार्बन है कि नहीं, इसको चेक करना है जिसके बगल देख रहे 3 कार्बन तो 3 डिग्री, ये 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, और ये एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री। इसका मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए हाइड्रोकंजुगेशन की वजह से अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है और प्लस साइड इफेक्ट इसका CH3 का, लेकिन डोमिनेट कौन करता है? हाइड्रोकंजुगेशन। नीचे भी कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर ट्रेन देता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये हो गया है? हाँ ये हो गया है? ये कार्बोकैटायंस है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वही था टर्शियरी, एक कार्बन 3, ठीक है। ये इसके आगे तो है। हाँ तो CH3 वाला यहाँ होगा, ठीक है। ये पूरा एक ही कंपाउंड है ना? कौन सा? सेकंड वाला। हाँ हाँ पीएच क्या मैम? पीएच बनाई गई। इसका मतलब ये है, ठीक है। CH2 का ये पीएच
टेस्ट दिए थे? सबसे पहले मैम मुर्गी का ही हुआ था। आधे घंटे पहले पे टेस्ट दे के चला गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा है ना, सीखो। जितना है वो नहीं लेगा, सही बात है। क्या करना है? ये यहाँ से शुरू है ऐसे, ये पूरा, ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन, अरे पाई बॉन्ड नहीं पूछे, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या एरोमेटिक हो गया? हाँ। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, ये क्या है? फिनाइल रिंग है, कार्बन है। हाँ। इसका मतलब कार्बन पे 3 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव, एक रिंग ऐसा है, तो ये देखो सिग्मा पाई पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो एक रेजोनेंस तो इससे हो जाएगा, एक इसी तरह एक रिंग और होगा, एक यहाँ होगा, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए ये स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 रिंग लगा देंगे, एक रिंग हटा के 2 रिंग लगा देंगे। ये आता है सीपीएम, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। ये स्टेबल हो जाता है, टर्शियरी कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक डांसिंग रेजोनेंस देखने को मिलता है, अभी बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद फिर हमारा कौन आता है? 3 डिग्री कार्बन कैटायन, फिर इसका सिंगल वाला फिनाइल का, फिर इसको बोलते हैं अलाइन। तो क्या बोलते हैं? अलाइन किसको बोलते हैं? जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव उसके अल्टरनेट पे क्या आ जाए, उसके एडजेसेंट पे यहाँ पे क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? अलाइन। और इसको क्या बोलते हैं? विनाइल। जहाँ चेक कर रहे हैं अगर वहीं पे डबल बॉन्ड है तो विनाइल, उसके एक स्टेप बाद है तो अलाइन। अलाइन के लिए समझ लो कि रेजोनेंस होना चाहिए, अलाइन के लिए समझ लो कि रेजोनेंस तभी होगा ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो क्या हो गया? अलाइन। और विनाइल मतलब जहाँ चेक कर रहे हैं वहीं पे डबल बॉन्ड हो, उसी से लगा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइल। ठीक, और ये अलाइन के बाद क्या है? ये 2 डिग्री हो गया, और ये 1 डिग्री। याद करना इजी है। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? एरोमेटिसिटी को। फिर किसको दे रहे हैं? रेजोनेंस को। रेजोनेंस या मेसोमेरिक कह सकते हैं। यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? हाइपरकंजुगेशन। तो उसका ट्रेंड भी वैसे ही है स्टेबिलिटी का। ये इरेज कर दूं? स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए पहले क्या देखना है? एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिक जितने भी कार्बन कैटायन होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। फिर उसके बाद कौन होगा इसमें? रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपरकंजुगेशन। उसके बाद कौन आएगा? इंडक्टिव। HC हाइपरकंजुगेशन, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्वेश्चन ही आएगा, ये बस आपको डेटा के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि आगे पीछे पॉजिटिव को कौन फुलफिल कर रहा है, कौन ज्यादा उसको स्टेबलाइज कर रहा है, उसको चेक करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो कौन सा रूल लिख जाता है यहाँ पे? ब्रेड्स रूल। ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज उतना एग्जिस्ट नहीं करता है ना, स्टेबल नहीं होता है, ये सबसे पीछे है। और ये सबसे पीछे क्यों है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक इसलिए क्या हो गया? सबसे पीछे। जो भी एंटी एरोमेटिक आएगा वो हमेशा लीस्ट स्टेबल रहेगा। एंटी एरोमेटिक हमेशा क्या आएगा? लीस्ट स्टेबल, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा। नॉन एरोमेटिक कहीं बीच में आएगा। हाँ क्या है? अच्छा भर दिए? इसका
कागज बहुत सारी क्लास दे रहे ना, काफी लोग भर्ती है, सब लोग दे रहे हैं। नीट का फॉर्म भर रहे हो, तो भर दिया पहले। भर चुके? 9 मार्च लास्ट डेट है। पेपर नहीं भरा है? तो ये मुझे दे दो। आज ही भर के आए थे अभी। साइन कर दी इसमें? अरे हिंदी भी करने के महान लोग हैं। बताया हो गया? आपको इसीलिए कि इरेज कर दो इसको। लिख लिए? बोल दो। हिंदी में लिखो लिखो लिखो। ये तो क्या होगा? हाँ ये हो गया सेंटर लाइन पर छोटा सा बोर्ड है, जैसे मुझे बता दो कहाँ कहाँ वाला हो गया। इधर वाले अरे सब हो गए बरेली की तो क्लास लगा ली है। क्यों? क्लास मतलब कहीं और जनरल ना शुरू करें। अच्छा अच्छा। 10 दिन के लिए हो जाता है। सोचो इतना एक पीक टाइम में क्लास में मिला। हमें इंग्लिश पढ़ाने की इंग्लिश में साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइल। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइल। ये आता नहीं एग्जाम में, बस समझ लो इसमें हुआ क्या था। है तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जैसे हुआ हो तो क्या है। देखो इसमें ना डांसिंग रेजोनेंस देखने मिलता है। हाँ जी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको फुलफिल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कैसा हो जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। हाँ। फिर ये ऐसे हो जाएगा। हाँ। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो ये जब बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर यही चीज इस साइड से होगी, इस साइड से होगी तो डबल बॉन्ड, इधर वाला बॉन्ड ब्रेक ऐसे फिर ऐसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। हाँ। CH2 एक बार इधर सुना लेगा, तो कॉपी बड़ी होगी ना, 2 साइड से बना लेना, बीच में इसको बना के साइड साइड से बना लेना। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्टेबल क्यों होता है? डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ऐसे। और इसका ये जो होता है, ये जो इसकी रिंग है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करती है। ये रिंग इस CH2 के लिए इसकी जैसे बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। रिंग न्यूक्लियोसिटी आ जाती है। आता नहीं था। ओह। क्वेश्चन जब भी दिखेगा पॉजिटिव चार्ज से, तो देखना कि उसको स्टेबल कौन कर रहा है। अगर -m वाला ग्रुप लगा हुआ है, उससे मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन उसमें ही कम है, डेफिशिएंसी है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऊपर से और विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। तो इसीलिए हम इसको खोजेंगे +m1। तो एक बार चार्ट एक बार जो पीछे लिखा है +i +m वाला एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन करिए। ये हो गया? यस मैम तो ट्रिपल फॉर्म में भर दिए, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? कर रहा है हमारा दोस्त है लिख रहे थे क्या आप? और हमारा क्वेश्चन करिए। रेजोनेंस देखने के लिए क्या देखेंगे? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा क्या चीज? लोन पेयर और क्या था? पाई सिग्मा पाई 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 पाई।
स्टेबिलिटी बता दी। हाँ, तो हमारे पास 3 ट्रेट है, वो ऑर्डर है एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस एंड मेसोमेरी, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। एरोमेटिसिटी तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि बेंजीन की प्लेनर ही नहीं है। रेजोनेंस से देख लो, रेजोनेंस देख लो, हाइपर कंजुगेशन देख लो, इंडक्टिव से देख लो, तीनों लगा दो। तीनों में देखो किसको सबसे ज्यादा अच्छा इसको वैल्यू से मिल रही है तीनों में से। ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? मिथाइल। फर्स्ट वाला ही मोर स्टेबल। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है? CH3 का आई है CH3 का है। और ये रेजोनेंस में ये हाँ, बॉन्ड है हाँ। पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ। तो रेजोनेंस भी है। हाँ यहाँ पे आई है, यहाँ पे सिर्फ क्या रेजोनेंस है, रेजोनेंस यहाँ पे सिर्फ इसका रिंग से सिर्फ आई है। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है ना? फर्स्ट वाला। फिर दूसरा दूसरा। फिर इधर से थोड़ा सा इसको मिल रहा है प्लस आई से, देखिए इसका नाम है CH3 पूरा ग्रुप भी लगा हुआ है। यहाँ से भी ओह, पॉजिटिव से ये समझ में आ रहा है ना कि उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट है, उसको जो फुलफिल करेगा वो ज़्यादा स्टेबल है। उसके लिए हमें क्या लिखना है? डोनर। अगर डोनर से अगर नहीं दिख रहा है तो फिर देख लो हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव। एक कॉपी दे देते हैं ना। इसमें भी एक ट्रेंड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैसे? सबसे ज्यादा स्टेबल ये, हाँ। फिर ये हाँ। और किसी का कैसे हुआ? CH3 है। अरे ये तो बताओ, हाई बताओ। अच्छा मान लो ये हाई हो गया, ये हाँ। ये क्यों, ये दोनों में से ये क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हो गया? ट्रेंड के हिसाब से। अरे तो ट्रेंड तो ये भी तो सकता है कि पहला तीसरा दूसरा, पहला दूसरा तीसरा ही कैसे होगा? नहीं, इसमें ट्रेंड के हिसाब से दिया हुआ है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा चलो ठीक है। हाँ ठीक, और इसमें इसमें 2 है। इसको हाइड्रोजन चेक करते हैं। इसका हाइड्रोजन कितना है? एस sp2 sp2 हो जाएगा। कार्बन की sp2 तीन ही तो है ना, तीन ही तो। sp2 ही तो होगा। इसका भी तो लाओ। इसका sp3 होगा, इसका sp2 sp तो एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और हम लोग क्या सीखे थे? ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या स्टेप होता है? माइनस माइनस चार्ज। चार्ज। हमारे पास क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। हमने क्या सीखा है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज स्टेबल। और हमारे पास तो क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जब भी एक से ज्यादा बॉन्ड दिखेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज दिखेगा उसको क्या समझ लेंगे? अनस्टेबल। ठीक, हमेशा हम क्या खोजेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उसके ऊपर क्या रहे? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की खासियत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है ना, तो पॉजिटिव चार्ज उस पे स्टेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही था, रीजन गलत था। नहीं, मैंने मैम स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा था, इसमें जैसे लिखा हुआ था। अच्छा, उससे देख के बताई थी। पाई बॉन्ड हमेशा कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता। पाई बॉन्ड
want to keep positive charge. कितने लोग आए थे? 25। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये कभी बॉडी इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है? ये वाला किसी को नहीं, तो पता है ना, पूरा घूमता रहता है, किधर से भी बना दो, अल्टरनेट होना चाहिए। तो इतना समझदारी तो है। इन चारों को बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो सारे, कार्बोहाइड्रेट तो सारे क्योंकि सी में प्लस चारों में है। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल है? एमसीडी कर दीजिए उसके नीचे। तो छूट जा रहा है, बगल से देखो, अभी तक ये रुक नहीं सकते। 2 मिनट का टाइम है। OCS में क्या शो करता है? OCS में क्या शो करता है? यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो आई इफेक्ट हो दिख जाएगा। हाँ। पहले तो माइनस आई है, और क्या है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिंग में जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, CH3 प्लस आई, और अल्कीन के जस्ट बगल में है तो अल्फा हाइड्रोजन। हाँ। देखो अल्कीन के पास जस्ट यहाँ दिखते हैं ना बगल वाले कार्बन में, तो यहाँ कार्बन है, कितने का हाइड्रोजन से लगे हुए हैं दोनों साथ में, तो उसके अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। यहाँ से जस्ट लगाओ कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो माइनस आई इफेक्ट। यस मैम। और यहाँ पे इसका लोन पेयर रिंग में जाएगा प्लस एम। यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, देखो। ये चेक करने आ रहा है, कैसे चेक किया मैंने? इसके लिए ट्रेंड तो पता होना चाहिए क्या कौन करता है। यहाँ हमने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखी, क्योंकि माइनस आई के लिए तो वही चाहिए। उसके बाद इसके पास लोन पेयर, इसका लोन पेयर रिंग में जा रहा है, तो यहाँ से अंदर रिंग के अंदर जाए, इसका मतलब प्लस है। अगर यही विड्रॉ करना होता तो माइनस हो जाता। यहाँ पे CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और एल्कीन के जस्ट बगल में है तो अल्फा हाइड्रोजन। और देखिए इसका माइनस आई डोमिनेट नहीं होता है, प्लस ही काम करता है, क्योंकि मान इंडक्टिव इफेक्ट तो देखते नहीं, स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक, तो आई चलो इसको रहने दो, और कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखना है कि ये तो ये तो सबसे पीछे चला गया, ये तो सबसे पीछे चला गया। इसमें देख लीजिए इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में किसका प्लस एम ज्यादा है, देखिए बताओ।
प्लस एम किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाले का। OCH3 का ज्यादा है कि C का ज्यादा है? OH का ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। देखो एक बार, C का फिर A का। देखो करो, देखो इसलिए मैं बोल रही थी पहले चेक कर लो। C का ही ज्यादा हो, फिर B आ जाएगा। प्लस आई से होगा ना शायद। ठीक है, OH ज्यादा है ना, OH है फिर O है, तो इसका प्लस एम। अभी तो इतना करने के बाद ये भी देखना होगा कि किस दो जो एक जैसे हो जाएंगे उसमें आपको ट्रेंड फिर काम आएगा कि किसका प्लस एम ज्यादा है किसका माइनस एम ज्यादा है। ठीक है, तो दो प्लस एम के बीच में लड़ाई होगी, जो जिसका पहले आता है वो सबसे पहले स्टेबल हो जाएगा, फिर दूसरा वाला। यहाँ से देखो इसको 3 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबल कर रहे हैं, इस रिंग को कोई स्टेबल नहीं कर रहा है, तो वो रिंग सबसे पीछे चली जाएगी, वो रिंग सबसे पीछे चली जाएगी और यहाँ पे ये आगे आ जाएगा। ठीक, क्या हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ? पूछो, बस देख के उतार लो, वीडियोस पर नहीं निकला। क्या नहीं समझ में आया? किसी नहीं समझ आया तो पूछ लो। कार्बोकोटाइल नहीं समझ में आ रहा है? प्लस एम कैसे? क्या क्या? प्लस एम क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले इसको देखते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। इससे पहले क्या एरोमेटिक? एरोमेटिक तो अच्छा है, एक जैसा सबका एक जैसा है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में देख लेते हैं और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव में। तो पहले हमें यहाँ हमें क्वेश्चन की स्टेबिलिटी पता करनी, तो हमें स्टेबिलिटी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमें चेक कैसे करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और प्लस एम। यहाँ पे देखा तो यहाँ कुछ माइनस प्लस जैसा था नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट दिख गया। और हाँ, ये बात हमें बता दी कि अल्कीन के जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, उस पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी देख रहे हो माइनस आई और प्लस एम है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा और चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, तो कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक, अब प्लस एम से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं। आई तो है खैर ठीक है, आई तो है खैर ठीक है। माइनस आई काम माइनस आई क्या करता है? रिंग नॉन स्टेबल करेगा ना, हमें तो प्लस आई चाहिए ना स्टेबल करने के लिए, तो माइनस आई कैंसिल कर देंगे, प्लस एम से देख लेंगे। ठीक है, तो प्लस एम में 2 जगह आ गया, OH के पास भी OCH के पास भी। अब देखना है कि किसका प्लस एम ज्यादा है, तो OH का OCH से क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए वो आगे आ गया। फिर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से ये रिंग सेटिस्फाई हो जाएगी वाली, थर्ड नंबर पे आ गए। इसको कोई देने वाला नहीं है, इसके पास देने वाला एक है, इसको कोई देने वाला नहीं, सोच पीछे चले जाएगा। अब आगे चल रहे हैं, चलो तुम आगे करो खुद से। ये बना लिए थे ना? यस मैम। तुम बना लियो, बनाओ तब। यस मैम। 3 रिंग बना लो, बेंजीन रिंग। अगले क्वेश्चन में 3 ऐसा रिंग बना लो। अगली थी। हाँ, क्योंकि याद है CH2 के साथ ऊपर CH2 प्लस। बना लिया? पहले पे पैरा पोजीशन पे CN लगा दीजिए, CN साइनाइड। रिंग तो बनाओ पूरा, हाँ नहीं सेंट्रल हेक्सेन ही रहेगा। दूसरे में मेटा पे, तीसरे में ऑर्थो पे, CN 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 साइनाइड। पैरा 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 पे, हाँ पहले पैरा पे, दूसरे मेटा पे, तीसरे में ऑर्थो पे। क्या CN? हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है। अब तो हो गया। मैम इस पे भी CN लगा। हाँ हाँ, बेटा पोजीशन पर, बेटा पे CN लगा, एक और पे ऐसे। ठीक,
सीएन का काम क्या है? पेज पलटो, देखो क्या करता है सीएन। नाउ ऑर्डर यही है, मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपरकंजुगेशन इंडक्टिव। माइनस एम का ऑर्डर देखना जरा। माइनस एम का नाइट्रो ग्रुप के जस्ट बाद होगा, NO2 के जस्ट बाद। NO2 CN, ठीक है। तो CN का काम क्या है? रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचना। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? माइनस एम, और इसका माइनस आई भी होता है। ठीक, कौन सी पोजीशन पे है? पैरा। ये क्या है? मेटा। ठीक है, और ऑर्थो मेटा पैरा पहचानने आता है सबको। ग्रुप के जस्ट जो बगल पोजीशन है साइड में, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और फिर मेटा आएंगे पैरा। ठीक, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा? माइनस आई। एक बात मैंने आपको बताई थी कि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं देखते, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं देखते। तो यहाँ पे माइनस एम नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आई होगा और माइनस एम भी होगा। और माइनस आई, हमें ये बात पता है कि माइनस आई किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। यहाँ नीचे देखो, सबसे ज्यादा डिस्टेंस, सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा बगल में ही है, माइनस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो यही हो जाएगा। अनस्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि साइनाइड का काम क्या है? रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचना। माइनस आई से रिंग से सबसे ज्यादा, एक तो ये भूखा है, ऊपर से और उसे खींच लो, और ये सबसे ज्यादा तेजी से खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो जाएगा? सी। होगा ABC। फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? माइनस एम। तो जो दूर ज्यादा हो, देखो माइनस एम भी अनस्टेबल कर रहा है, माइनस आई भी अनस्टेबल कर रहा है। तो माइनस एम और माइनस आई जब एक साथ लग जा रहे हैं तो वो तो रिंग अनस्टेबल हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि माइनस आई माइनस एम दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पैरा भी लगा और यहाँ पे ऑर्थो पे, बगल से ही इसे सबसे ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, इसलिए सी सबसे पीछे आ जाएगा। फिर इसके बाद ए आ जाएगी। यहाँ फिर सिर्फ माइनस आई लग रहा है, मेसोमेरिक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन देगा? बी। मैम इसमें डिस्टेंस का फिर वो नहीं होगा? डिस्टेंस का है ना, माइनस आई है तो इसमें। अच्छा, इसमें लगता ही नहीं। मेसोमेरिक डिस्टेंस पे कहाँ डिपेंड करता है? मेसोमेरिक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये बात लिख लो, इसको पहले लिख लो, फिर उसका रीजन लिख लेना नीचे। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ, ये अब इतना तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, ये पता होना चाहिए। कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है और उसका आपस में ट्रेंड क्या है, कौन किससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, पता होना चाहिए। तभी स्टेबिलिटी वाले, एसिड बेस ट्रेंड वाले जितने क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। एट मेटा पोजीशन नो मेसोमेरिक इफेक्ट, एट मेटा पोजीशन नो मेसोमेरिक इफेक्ट। ये वाली रिंग ज्यादा अनस्टेबल किसकी वजह से हो गई? माइनस आई इस पे डोमिनेट है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? पास में। माइनस एम दोनों में क्या है? सेम है। माइनस एम विल बी सेम इन ए एंड सी। क्यों? बिकॉज क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट is distance independent. So this will mean that पूछा ही नहीं था।
जाएगा। समझने आ रहा है ना, समझिए पहले समझोगे तभी कर पाओगे एग्जाम में। वहाँ थोड़ी तुम्हें कोई लिखने के लिए दिख मिलेगा सामने से, देखते ही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहीं से उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी तो उस तरफ चला जाएगा, वो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। कोई भूखा है, अगर उसको जहाँ खाना मिलेगा वहाँ चला जाएगा, भले ही कम खाना मिलेगा थोड़ा ही मिलेगा वहाँ पहुँच जाएगा ना। तो कार्बोकैटायन में जो कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा हो उसकी तरफ मूव कर जाएगा। बस इसमें लिखना 1 2 हाइड्राइड क्या होता है? H माइनस, ठीक है, H माइनस, हाइड्राइड मतलब H माइनस। ये वाली बात लिखी है, लिख ली। हो गया। CH3 ये कार्बोकैटायन है, कौन सी डिग्री का है? कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन? 1 डिग्री, 1 या 2? 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे, 1 डिग्री कैसे? एक कार्बन 2, जिस पे चेक कर रहे हैं उसके बगल में देख रहे हैं, हाँ, अगल बगल डिग्री, दो बगल से साइड से क्या हाइड्रोजन है, एक साइड का तो 1 डिग्री हुआ ना। 1 डिग्री तो है। क्या इसमें हाइड्राइड शिफ्ट देखना है? एक हाइड्रोजन ऐसे बना सकते हैं, बेसमेंट, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जहाँ चेक करना है उसको क्या करेंगे? 1, उसके बगल वाला 2, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 H माइनस चलाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, CH3 या फिर इसको ऐसे करो, यही कर लो, ऐसे पता रहेगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो ये 1 डिग्री था, हाँ। ये 1 डिग्री था, अब कितना डिग्री का हो गया? अब कितनी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अभी हम लोग देखे थे स्टेबिलिटी ऑर्डर में कि टर्शियरी कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। हाँ, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में गए तो स्टेबल अनस्टेबल तो दोनों है, लेकिन ये सब थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी तरफ से दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, CH3 का 2 इंडक्टिव इफेक्ट और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है। इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 2 और इधर से 3 6। कहां से इसमें लिखा? इधर ये हाँ, अरे वो हाइड्रोजन जो आया इसको यहाँ लगा दिया। अच्छा। जाओ तो लिखो उसी में पूरा, ठीक है। पूरा इसी। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे, दो। तो ये अनस्टेबल तो खैर दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी इसकी ज्यादा हो गई क्योंकि टर्शियरी की सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी में प्राइमरी, ठीक। तो इसकी वजह से हुआ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। सेकंड लिखिए 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ये कितनी डिग्री का कार्बन है? कार्बोकैटायन कितनी डिग्री का है? ये 3 डिग्री। कैसे बेटा? 1 डिग्री। ये मिथाइल ग्रुप है, ये 1 पोजीशन हो गई, हाँ। ये सेकंड पोजीशन हो गई, हाँ, ठीक। ये मिथाइल को पूरा यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? C C S, सॉरी ये चला गया, ये क्या है? CH3 CH3 CH2 के पास क्या आ गया? CH3 CH2 ये CH3 मिथाइल। यहाँ पे जब ये पूरा चला गया तो क्या बच गया?
पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कितने डिग्री का था 1 One. अब कितनी डिग्री हो गया बेटा 3 डिग्री हो गया तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया हाँ। तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनना इसके लिए ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा क्योंकि लेस से हाई स्टेबल की तरफ भी तो ड्राइविंग फोर्स होती है यस मैम। इसमें पूरा मिथाइल ग्रुप की पूरा मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट हो गया और वहाँ पे हाइड्राइड हाइड्रोजन। ये सर ऊपर वाला नेक्स्ट वन बायो क्या फिजिक्स बायो। रिंग में भी देख लीजिए इस तरफ ये कितने डिग्री का है 1 डिग्री। दोनों कार्बन। ये कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है 2 डिग्री हो जाएगा हाँ फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन है ये फर्स्ट पोजीशन है ये सेकंड ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा इसके पास अब कितनी डिग्री का हो गया 3 डिग्री तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी स्टेबल हो जाएगा अभी तो देखना कि मैम किधर से बस निकाल दे रही है जहाँ पे लाना है वो पहला पोजीशन जहाँ से जा रहा है वो क्या है सेकंड अभी तो कार्बो अनायन हाँ नीचे वाला भी नहीं होना क्या समझ रहे थे क्या जल्दी करो थोड़ा। कल खत्म हो जाएगी जीओसी और जितना बचेगा तो मुझे करना है तो हाइड्रोकार्बन करेंगे हाइड्रोकार्बन फिर से नॉमेनक्लेचर आएगा वो नहीं पढ़ाएंगे फिर ये कार्बोकैटायन अनायन ये सब आएंगे ये भी छोड़ दूंगी मैं वहाँ पे बस जो नेम रिएक्शन आएंगे जो इंपॉर्टेंट आएगा वो तो चलेगा ठीक ये आप लोग बेस वहीं से देखेंगे क्योंकि इतना जीओसी में टाइम लगा इसका मतलब ये कि आधा से आधी शुरू का सबका 2-3 पेज इसी में हो गया जितने भी नेम वगैरह हैं आइसोमर हैं सब इसमें हो गया पेपर कैसा हुआ था सही था पेपर आंसर की भेज दिया मैंने इनसे ले लेना क्या होगा चेक किया था किसी ने टिक कर दिया गलत, सारे गलत। बट मैंने नहीं किया था, मैं तो देख रहा था। अरे नहीं वो मेरे पास जो आंसर की थी वो दूसरे पेपर की चाहिए थी मतलब जिस पेपर का भेजना था उसका नहीं है तो वो सेट था मेरे पास दूसरे सेट का मैंने भेज दिया था तो इसीलिए पूरा लग गया था किसी का मैसेज आया था तुम्हारा मैसेज तो था मेरा मैसेज था तुम्हारा था इसका भी था मेरा कहाँ था हेमंत ने करा होगा। मैंने मेरा नाम डाल के भेज दिया होगा अपने से हाँ हाँ वो बहुत नाम एक काम कर पता नहीं क्या मुरली बंसी पूरा लिख दिया मैं सोची ये क्या लिखा है इसने जिससे नंबर तो सेव है नहीं किसी का मुझे पता ही नहीं किसने क्या किया फिर डिलीट भी कर दिया उसके हाँ वो ऐसे ही करता रहता है हो मैं गया ये अभी ये लिख के भेजा हमारे पास वो मुझसे कहते थे मैम से आंसर की लो। मैम से आंसर की उसको डर लग रहा है मांगने का मैंने कहा तुम ले। कह रहा 60 दिन रह गए कैसे कैसे डॉक्टर बनोगे डरने वाले डॉक्टर हैं ये दिल्ली में बैठेंगे डीएम साहब आएंगे तो भाग जाएंगे भाग जाए कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कार्बो अनायन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। मतलब क्या नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ऑन कार्बन ठीक अभी नहीं आया है माथे पहुंच जाओगे क्या उसके बाद हमारा केस था। ठीक है।
छोटी सी खिड़की है, इसमें से घुसता है अंदर। खिड़की है। हम भी गए, हमने कहा यार क्या नीचे बक्सा है करके उस पे पैर अब मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन आयन कब बनेगा? C के ऊपर माइनस चार्ज कब आएगा? जब Z पॉजिटिव हो जाएगा। Z पॉजिटिव कब होगा? जब Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगी। जब ज्यादा होगी तो वो माइनस चार्ज ले जाएगा ना। तो जब Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C H ठीक, ठीक है। अब क्या उसको इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नहीं Z क्या है? कुछ भी, कोई भी ग्रुप, अच्छा कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप, बस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? कार्बन से कम होना चाहिए। हाइड्रोजन ही ले लो, हाइड्रोजन ही ले लो, ऑलमोस्ट वैसे हम लोगों का सेम ही होता है। देखो यहाँ पे अब क्या बन गया? CH3 माइनस। अब वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। टोटल ऑप्टिक्स का कंप्लीट है। कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा। नहीं। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन लिखो नहीं, बात लिखना, बात लिखना। इलेक्ट्रॉन रिच कितनी हो गई? बता रही हूँ, इससे तो लिखने में ही हो तभी कहाँ समझ आएगा। CH3 के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई एटम। यहाँ तो समझ में आ गई। आप ये आ गया? 8 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 5 6 और ये 2 8। ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए ना बेटा, दोनों के 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस के पास जाए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो गया? न्यूक्लियन ना, न्यूक्लियस, ये बनेगा। ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा बेटा? हाइब्रिडेशन sp2 और एक इसके साथ माइनस को भी काउंट करते हैं। हाँ, sp3 हो जाएगा। sp3 का शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? बाइपिरामिडल। sp3 का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। नहीं वो sp3 ये क्या है? CH में कितना हाइब्रिडेशन इसका? sp3 का शेप क्या है? एग्जाम दिए थे कि नहीं तुम लोग? टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल हो नहीं पाता है। NH3 की जैसा हो जाता है, क्योंकि जो हम Z निकालते हैं उसमें क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा और लोन पेयर। ये पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही तो गया उसके पास, इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। क्या हो जाता है? पिरामिडल। कुछ ऐसा C हो जाता हो यहाँ पे हाइड्रोजन। पिछली बार मुझे नंबर भी नहीं पता कौन कितना पाया है क्लास में। तुम लोग क्या मुझे देखो, ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक 8 इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड फॉर्म में। क्या हो जाएगा? ये डायमैग्नेटिक। पैरा कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी अब केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट हो गया ना। अब केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन पेपर में आए तो छूटने नहीं चाहिए। और किसका हो गया था उस दिन? IUPAC। अब अगला देखो क्या रखा है। बताइए। पहले से बता दीजिए मैम, वो बहुत नहीं, 2 चैप्टर इसलिए तो एक ही टॉपिक रखी थी मैं कि नहीं, पढ़ 2 लो चैप्टर कम से मैम तो 2 चैप्टर बहुत कम। लंबा 2 है। चैप्टर कम से कम। हाँ अच्छा चलो नहीं हो नहीं पाएगा ना। एक लॉन्ग चैप्टर, एक शॉर्ट चैप्टर। हाँ जैसे आपकी इच्छा। बट अभी बता दें। अभी बता दो। अभी बता दो। हाँ, अभी कल मैं बता- कल बता दूंगी। कल बता दो। टेस्ट पहले डेट तो आए, पहले तुम्हें शेड्यूल तो बनवाओ। शेड्यूल तो पहले टेस्ट तो होगा ही। डेली 3 क्लास चाहिए तो आप लोग एप्लीकेशन लिख के वहाँ सबमिट करिए, इनको दीजिए सर को, वहाँ साइन होएगी तभी अप्रूव होगा, तभी क्लास होगी। नहीं अगर नहीं हुआ ऐसा, केमिस्ट्री रह जाएगी, फिजिक्स भी रह जाएगी, बायो तो मालूम होगी चलिए। फिजिक्स तो फिजिक्स हो गई, हाँ। दोनों हो जाएगी, मेरी रह जाएगी, मेरे बच्चे मेरी रह जाएगी। आपकी लगी तो 2 घंटे लगेगी। क्या? ये बहुत सही है, डेली केमिस्ट्री, डेली तीनों क्लास डेली चले तो ऐसा। बना लेंगे।
एक एक घंटे की एप्लीकेशन डेढ़ घंटे 1.5 घंटे की, 1 घंटे की। 12:30 से शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक चलेगी। और अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो तो मैं तो लूँगी 1 बजे से परीक्षा है। हो गया ये? चलिए देखिए, आज का मैं बता नहीं पाई ना, मैं थोड़ी लेट हो गई ट्रेन में। ओह सॉरी, कार्बन आया है यहाँ पे, भूल गई यार। हो गया ये? समझ में आया? CH3 कार्बन के साथ ग्रुप लगा और प्रेम पानी समझ में आया कैसे हुआ है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसने खींच लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब समझो इलेक्ट्रॉन अगर मैम इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इसके पास चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? कटायन कटायन बन जाएगा फिर। और अगर लाइट हीट अगर ये दे दे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2-3 चीजें हो सकती है, या तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसकी कम हो, या इसकी ज्यादा इसकी कम हो, या दोनों ऑलमोस्ट सेम। अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम होगा और लाइट हीट दे दिया जाए तो होमोलिसिस हो जाएगा। ये वाला रेडिकल फॉर्मेशन, ये अगला है, ठीक है? ये वाला इसमें लिखेंगे, याद रखिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। शेप वगैरह देखो, लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा? नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा? जो नेगेटिव को डिस्पर्स कर दे, जो नेगेटिव, जैसे अगर हमारे रिंग पे नेगेटिव चार्ज है उसको आपस में खींच ले कोई, तो वो जैसे पहले वो देख रहे थे कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड होगा। तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे थे? पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना अच्छा वो होगा, माइनस चार्ज। चलिए, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो किसको किसको फेवर करेगा? माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन तो होगा नहीं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन सिर्फ किसमें होता है? पॉजिटिव और रेडिकल्स में। तो स्टेबिलिटी किसके साथ हो जाएगी? माइनस आई, माइनस एम। एरोमेटिक भी देखेंगे, एरोमेटिक तो सबसे पहले देखेंगे, ठीक? ये सबसे बेसिक होता है, ये शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी आ जाता है और आया हुआ है। रेडिकल बना के क्वेश्चन आया हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। नीट के अभी शायद 16 या 17 में ही है। आप लोग सिर्फ जानिए ट्रेंड क्या है, कौन किससे कम ज्यादा है और कौन क्या करता है। इतना अगर आ गया तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपके लेवल पे। यही में थोड़ा ज्यादा रहता है। उधर ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। CH3 काम क्या है? प्लस आई है। प्लस है। हाइपर कंजुगेशन तो लगता है कभी गलती से लगा मत देना कि टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो फटाफट करके निकाल देना। ये क्या हो गया? प्लस आई प्लस करेगा आई। 3 साइड से और यहाँ पे 2 साइड से। यहाँ पे एक तो इस पे वैलेंसी कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, अच्छा खासा है उसके पास इलेक्ट्रॉन, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन उस पर डाल दे दो तो वो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सबसे पीछे आ जाएगा। इसमें 2 साइड से आ रहा है बर्डन, तो ये और इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा। इससे तो अनस्टेबल तो खैर दोनों है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड से है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। CH3 C के साथ से H लगा हुआ है। C
सी और एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आई इफेक्ट करता ही नहीं है इस पर, ठीक है, 0 होता है। समझ आया? अगर कार्बोकटायन है, अगर टर्शियरी में कार्बोकटायन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, और अगर एनायन है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। क्या? प्लस आई इफेक्ट। और वहां से अगर पॉजिटिव वाला देख रहे तो वहां से हाइपरकम्युनिकेशन देखो, ठीक हो गया? हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं थी, फ्रेंडली। एरोमेटिक रिंग, काफी सही हो गई। चेक करने जाएंगे। यहाँ पे देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस पहले पॉजिटिव वाला था, अब क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई माइनस, ठीक है? वहाँ पे 2 बार, यहाँ 3 बार, वहाँ पे अच्छा, ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है? देखो sp हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज स्टेबल, स्टेबल, ठीक है? और ये किस लिए स्टेबल है? 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जब भी एरोमेटिक देखेंगे पॉजिटिव को कभी काउंट नहीं करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज जहाँ दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन समझ लेंगे, ठीक? तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलता है। रेजोनेंस की वजह से फिर एरोमेटिक रेजोनेंस, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, वो भी रेजोनेंस से ही है। ये हो गया? ये सर। अलाइन कर दो, CH2 CH CH2 माइनस सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा लोड। ये क्या है? अलाइन। विनाइल मतलब सी। इसी पे लगा हुआ। हाँ। फिर वो वाला कर लो, CH3 फिर प्राइमरी, किससे करना है? तो यहाँ टर्शियरी सबसे पीछे जा रहा है। क्या हुआ? यहाँ पे बताना कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, 4 चार पे क्या होता है? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? तो एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल सबसे पीछे आ गया ना। तो जब भी एंटी एरोमेटिक दिखे सबसे पीछे चला जाएगा। जब भी रिंग मिले आपको, पहले एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देख लीजिए। एंटी एरोमेटिक है तो बिना देखे कुछ भी उस पर लगा उसको सबसे पीछे कर लो, ठीक है? ये था
10 12 11 समाक्षी पहला सेंटर ये निकाला है ना बरेली 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 और ये सेंटर मैंने बरेली और कानपुर फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है वैसे ज्यादातर मुरादाबाद डाल सकते हैं और मुरादाबाद की या मदाई। अरे घर पे दीदी वहाँ अच्छा घर है आपको मैं तो कर दिया पागल है क्या? तो घर में जाएगा फिर किसका घर में जा रहा है बरेली में क्वेश्चन करना ये हो गया पिछले साल बरेली गए थे हो गया ये यस मैम चलिए क्वेश्चन करके अंजलि समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है एरोमेटिक रेजोनेंस नेसेसरी हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ है नहीं इंटरनल ये फायदा है एनायन के साथ कि उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है माइनस CH2 CH2 और क्या है एक अपना अपना करेगा सब लोग जितने बुद्धि लगा नहीं लगा लो उसमें दो ही तो है हाइपर कंजुगेशन है नहीं मेसोमेरिक है और इंडक्टिव है रेडिकल के बारे में समझा दूं कि उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पॉजिटिव वाले जैसा ही है एक पेन लेना हो गया तो बताना ACB क्या नहीं इंटरेस्ट नहीं करो क्वेश्चन नहीं करेंगे ACB रेजोनेंस है क्या तीन चीजें देखनी है अच्छा देखो हमें माइनस आई इफेक्ट चाहिए ना माइनस आई माइनस आई में तो फेवर कर रहा ना Yes, और ma'am. एरोमेटिक माइनस आई के लिए तो कोई ग्रुप लगाना चाहिए कोई ग्रुप तो लगा नहीं है नहीं प्लस आई दिख रहा होगा ये मुझे नेगेटिव चार्ज है यहाँ से प्लस आई जा रहा है हाँ रेजोनेंस है पाई सिग्मा नेगेटिव नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव हाँ तीनों में आ रहा है हाँ तीनों में आ रहा है यस मैम पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है तो ये तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से है हाँ। प्लस आई की वजह से और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे बढ़ जा रहा है ये थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सिर्फ आर इफेक्ट है क्योंकि अल्कीन के बगल में देखिए CH3 के साथ वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं यस मैम यहाँ पे आई इफेक्ट तो है नहीं यहाँ पे देख लो माइनस चार्ज माइनस सॉरी पाई सिग्मा माइनस रेजोनेंस हो गया प्लस आर और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है CH3 क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा देगा ये क्या शो कर रहा है प्लस आई प्लस आई तो ये तो डायरेक्टली जब जुड़ा हुआ है यहाँ इनडायरेक्टली यहाँ से आ रहा था सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा ये वाला और वैसे भी तो 3 डिग्री था ये है ना तो
सी वाला सबसे पीछे चला जाएगा, फिर ए वाला, फिर बी 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 में सिर्फ रेजोनेंस है। रेजोनेंस जितना अच्छा है उतना ज़्यादा स्टेबल। कैसे हुआ समझ में आया? सिंपल। देखो रेजोनेंस तो तीनों में ही समझ आ रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, ये सब सारे टाइप तो पढ़ लिए। पाई सिग्मा नेगेटिव नेगेटिव सब में पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। चलो रेजोनेंस तो सब मिल गया। अब देखना है कि इसको या तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो देखते। अब विड्रॉइंग ग्रुप में अब देखो डोनर क्या लगा हुआ है, यहाँ से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो डायरेक्ट लगा हुआ है CH3 प्लस साइन शो कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कर दे रहा है। एक तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो था ही, और कर दिया उसको, ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज में हमें क्या पूछना है कि क्या लगा है, विड्रॉइंग ग्रुप। जितना अच्छा विड्रॉइंग है जितना अच्छा रेजोनेंस रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल स्टेबल। अगर मैं एसिडिक ऑर्डर भी पूछती तो ये हो जाता ना, माइनस प्लस हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव चार्ज जिसका स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। तो अगर एसिडिक चार्ज भी पूछे तो ये भी हो जाता है, एसिडिक ऑर्डर भी हो जाएगा। बेसिक करने के लिए इसका रिवर्स कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन से सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट करिए, रिंग बनाइए, रिंग बनाओ। इससे इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि ट्रेन वगैरह एकदम याद ही हो जाए। तो फिर ऑर्गेनिक क्वेश्चन करना है, जीओसी आनी चाहिए। जीओसी नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑर्गेनिक पढ़ना ही जरूरी है। क्या? हाँ ऑर्गेनिक की ज़्यादा वो है। कल अभी डॉक्टर मेरे साथ पूरा नहीं खत्म हुआ था ना बाकी। नहीं मैम थोड़ा कल 1 बजे से क्लास चलेगी, ठीक है, ये तो टॉटो में पढ़ेंगे और कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक का। सेकंड क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। हाँ बंद होगी क्लास 9 तारीख तक बंद। क्या सिलेबस? वहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के 2-3 टीचर हैं, सिलेबस नहीं छोड़ेंगे, पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, मतलब पढ़ते हैं। BDAC। अच्छा हाँ चलो कई लोग बताओ अलग अलग। BDAC आदि का हो गया। मुरली तुम्हारा ए भी घुमा दो इसी जगह, DA का चला जाएगा। नहीं कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? नहीं C पहले और A बाद में। C पहले और A बाद में? हाँ पहले रिंग देख के क्या समझ में आ रहा है? माइनस चार्ज सब में है। Yes, ma'am. माइनस चार्ज जितना अच्छा स्टेबलाइज होगा उतना उतना ज्यादा ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यस मैम। तो यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, नहीं नो इफेक्ट। यहाँ पे NO2 लगा है। NO2 क्या करता है? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ये माइनस को अच्छा से डिस्पर्स कर देगा। तो NO2 माइनस साइन शो करेगा। हाँ। और माइनस आई भी सबसे अच्छा इसी का होता है। यस मैम। माइनस M और माइनस आई। यहाँ पे OH क्या शो करता है? लोन पे रिंग में जाएगा, रिंग में जा जाएगा, प्लस M शो करेगा। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन है ही पहले, ऊपर से तुम और दे दो उसमें, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा। फिर CHO ये भी रिंग से इसमें इलेक्ट्रॉन भी खींचता है। हाँ। माइनस M और माइनस आई भी। अब देखो माइनस M, अच्छा लीस्ट स्टेबल तो कौन सा हो गया? ये वाला? नहीं, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, ये नीचे आ जाएगा।
कोई स्टेबल ही नहीं रहना, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब किसमें हो गया बी और डी। अब देख लेंगे जब दो एक साथ मिल जाए तो देखते हैं कि किसका माइनस एम ज्यादा है, किसका माइनस एम ज्यादा है। NO2 का ज्यादा है, NO2 सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा, तो बी सबसे पहले आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। सही, पहले तो निकालना सीखो कि रिंग में क्या क्या हुआ, उसके बाद देखो कि कौन सबसे कम सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, उसको सबसे पीछे कर दो। दो ऐसा आएगा कि दोनों में सेम दिखेगा, सेम क्वालिटी दिखेगी, उसके उसमें आपका फिर ट्रेंड कम आएगा कि किसका माइनस एम ज्यादा है किसका कम है। देखो यहाँ पे माइनस एम ये भी शो कर रहा है, माइनस एम ये भी शो कर रहा है, लास्ट वाला CHO और NO2 दोनों। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि NO2 का ज्यादा होता है या फिर CHO का NO2 का ज्यादा, NO2 का ज्यादा होता है। NO2 तो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो याद ही हाँ सबसे पहले वही NO2 से तुरंत बाद आता है सी, फिर आता है CHO। इलेक्ट्रोनेगेटिव CH3 CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये भी है, इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। हम तो नहीं हो गया 7 मिनट आखिर उसमें या उसमें इसमें उसमें 2 मिनट है। बस इन्हें छोड़ दें। SP3 SP2 और SP देखो मैम ये वाला हुआ तीसरा, पहला और दूसरा पहला। ट्रेंड बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? वो वाली बात, थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। एस कैरेक्टर ज्यादा, इसमें ज्यादा नहीं, 50% है, इसमें कितना है 33, इसमें 25%। तो एच कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कहता है? नेगेटिव चार्ज कहाँ हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव चार्ज स्टेबल है इसमें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम जो जानते हैं हेबिटेशन के बारे में, तो हमें कहाँ डेटा मिलता है? कार्बोटाइम इसका उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और फिर क्या लिखेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। ठीक है, फ्री रेडिकल डाल लीजिए, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लिखिए फ्री रेडिकल। कार्बोटाइन हो गया, कार्बोनाइन हो गया, फ्री रेडिकल। हाँ उतार दो। नोट करना उधर, इधर क्या डालना है? क्या हो गया? ठीक है, देखो फिर से एक ग्रुप आएगा। अब क्या करेंगे? कार्बन और एक्स जो ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पूरा इधर चला जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो क्या होगा? होमोलिसिस हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन कर रहे ऑलमोस्ट सेम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो होमोलिसिस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मान लो CH3 रेडिकल प्लस X रेडिकल। कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी ऑलमोस्ट सेम, सेम नहीं ऑलमोस्ट सेम।
शराब है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? रेडिकल बनने के बाद 6 तो पहले से था, हाँ। एक और आ गया 7 7 7 है, होना कितना चाहिए 8 8 तब भी तो डेफिशिएंट ही है। हाँ। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोलते हैं, डेफिशिएंट भी बोलते हैं। आज क्या भी करेंगे